बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोल मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोल श्री उगल जोड़ी महाराज की जय। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, सत्संग के पिछले भाग में आपने सुना कि हम किस प्रकार ध्यान के द्वारा मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। संत कहते हैं कि ध्यान किसका करना चाहिए। संत हमें बताते हैं ध्यान उसका करो जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी फना नहीं होता। अब संतों की बात पे सोचा जाए तो वह कौन है जो कभी नष्ट नहीं होता। यह संसार नाशवान है। संसार की हर वस्तु नष्ट होती है, तो इसका मायना ये है कि हमें इस संसार का ध्यान हरगिज नहीं करना है। अब बात ये है कि संत किस ओर इशारा करते हैं कि जिसका हमें ध्यान करना चाहिए। संतों ने बताया कि जो कभी नष्ट नहीं होता, ना कभी फना होता, वह सिर्फ एक परमात्मा है। वह परमेश्वर है, अकाल पुरुष है, वाहे गुरु है, जिसके हजारों अनेक नाम हमने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं। उस परमात्मा के नाम का सुमिरन करके, उसका ध्यान करके हमें अपने फैले हुए ख्याल को दुनिया से निकालना है तथा उसे परमात्मा की भक्ति में लगाना है। उसके प्यार में हमें रहना है, उसी के साथ प्रेम की डोर बांधे हमें रखना है। इसलिए तुलसी साहब हमें समझाते हैं कि जब तक हमारे अंदर से दुनिया का मोह और प्यार नहीं निकलेगा, हमारे मन से गंदी गंदी वासनाएं दूर नहीं होंगी, उस परमात्मा के बेशक हमारे अंदर होते हुए भी हम उसकी भक्ति नहीं कर सकते। उसकी भक्ति की ओर हमारा ख्याल भला कैसे जा सकेगा। गुरु अमरदास साहब कहते हैं, हरि की पूजा दुर्लभ है संतु, कहना कछु न जाए। मालिक की भक्ति की महिमा का तो कभी वर्णन नहीं हो सकता। भक्ति करने की, पूजा करने की, ध्यान करने की हम सबको आदत पड़ी हुई है। कोई बाल बच्चों के प्यार में फंसा है, कोई मजहब कौम के भक्ति कर रहा है, तो कोई धन दौलत की पूजा करता है। संत समझाते हैं कि ये शक्लें, ये पदार्थ, ये संसार हमारी भक्ति के योग्य नहीं है, हमारे प्यार और ध्यान के योग्य नहीं है। क्योंकि इनकी भक्ति और इनका प्यार हमें बार बार इस 84 के जेल खाने में खींचकर ले आता है। अब बात यह है कि किसकी भक्ति और किसका प्यार हमें वापस ले जाकर उस परमात्मा से मिलाएगा।
संत कहते हैं केवल उस परमात्मा की भक्ति, केवल उस परमात्मा का प्यार है जो उससे मिला सकता है, उसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। संत कहते हैं निश्चलु एकु आप अविनाशी, सो निश्चलु ज्योति ही दिहाई दा। अर्थात वह परमात्मा निश्चल है, कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो भाग्यशाली लोग उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसके साथ प्यार करते हैं, वे भी उसके समान निश्चल हो जाते हैं। उनका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। हमें उस परमात्मा से मिलाप क्यों करना है? क्योंकि हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है, और जब तक वह वापस जाकर परमात्मा से मिलाप नहीं करती, उसका इस काल और माया के जाल से, देह के बंधनों से, 84 लाख जूनों के दुखों से कभी भी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। परमात्मा से बिछुड़कर इस 84 के जेल खाने में फंसकर हम दिन रात दुख और तकलीफें उठा रहे हैं। उस मालिक की भक्ति करके, उससे मिलाप करके हम इस देह के बंधन को, 84 के दुखों को सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। संत कहते हैं पीर सच्चे ते सदा सुहागणी, अर्थात हमारी आत्मा एक नारी है, एक स्त्री है, वह परमात्मा इसका पति है। जब आत्मा परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाती है तो यह परमात्मा से मिलकर सदा के लिए सुहागिन हो जाती है, अर्थात इसका जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। गुरु अमरदास साहिब फिर कहते हैं जिन्ही गुरु जाता अपना ते सुखिए भाई, जो मनुष्य वापस अपने घर पहुंच जाता है वह हमेशा के लिए सुखी हो जाता है और शांति प्राप्त कर लेता है। यह हमारा मन है जो दुनिया के ध्यान में उलझा हुआ है, दुनिया की शक्लों और पदार्थों से मोह किए बैठा है। गुरु नानक साहब कहते हैं नानक मन जीते जग जीत। अगर हम इस मन को जीत लेंगे तो इस संपूर्ण जगत के बनाने वाले को जीत लेंगे। हमारे और परमात्मा के बीच में अगर कोई रुकावट है, कोई पर्दा है तो वह मन है। मन काल का दूसरा रूप है। हमें उसे इस दुनिया की ओर से हटाकर परमात्मा की भक्ति में लगाना है। तुलसी साहब ने कहा है दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, कि जिस हृदय में परमात्मा को बिठाना चाहते हो वह तो दुनिया की मलिनताओं से भरा है। इस हृदय को शुद्ध करो, निर्मल करो, अपने विचार पवित्र करो, और हृदय शुद्ध व निर्मल तब हो सकेगा जब इसके अंदर से संसार का मोह और प्यार निकल जाएगा। तब परमात्मा का सच्चा प्रेम और इश्क इसमें बस जाएगा। तभी हमारी आत्मा वापस जाकर परमात्मा से मिल सकती है। शायर ने कहा है चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, दिल सीता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए।
समझाते हैं कि अच्छी तरह सोच विचार कर देख लो कि ये जितने भी दुनिया के भोग विलास, सैर, रंग और तमाशे हैं, ये हमारे मन को कोई सुख देने के लिए नहीं बल्कि उसे दुखी करने के लिए है। हमारा मन दुनिया के रूप, रंग और पदार्थों में सुख और शांति ढूंढने की कोशिश करता है, परंतु हम इन पदार्थों में सुख और शांति ढूंढने की जितनी कोशिश करते हैं उतने ही दिन रात दुखी होते जाते हैं, उतना ही हमारा मन इनमें फंसकर निराश हो जाता है। संत कहते हैं कि इनमें न कभी किसी को सुख मिला है न कभी मिल सकता है। जब शादी होती है तो मन में कितनी उमंग होती है, परंतु उसी पत्नी से अनबन हो जाए, लड़ाई हो जाए तो घर नरक बन जाता है। संतान होती है, कितनी खुशी मनाते हैं, मित्र संबंधियों को इकट्ठा करते हैं, दावत देते हैं, परंतु अगर वह संतान अयोग्य निकल जाती है, कहने में नहीं रहती, मालिक की मौज, वह उसे वापस बुला लेता है, तो वही संतान हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। इसी प्रकार खाने पीने और भोग विलास के पदार्थों की ओर हमारा ख्याल जाता है, लेकिन जब उसका हिसाब देना पड़ता है तो देह पर बीमारियां आती है। तब पता चलता है कि वे सुख के साधन हैं या दुख के साधन हैं। हम सोचते हैं कि वे लोग बड़े सुख और शांतिपूर्ण अवस्था में होंगे जिनके हाथों में हुकूमत की बागडोर है, जो यहाँ पर राज करते हैं, जिनको हम दिन रात सिर आंखों पर लिए जुलूस निकालते हैं। लेकिन यदि इतिहास पढ़कर देखें तो पता चलता है कि रातों रात हुकूमत के तख्ते उलट जाते हैं। जिनका दुनिया जुलूस निकालती थी, जिनकी बड़ी बड़ी समारोह में जाते थे, उन्हें जेल खानों में डाल दिया गया है, फांसी के तख्तों पर लटका दिया है, गोलियों का शिकार बना दिया है। जिस मान बढ़ाई को हम सुख का कारण समझ बैठे थे, वही मान बढ़ाई हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर विचार आता है कि शायद धन दौलत में सुख और शांति मिलती होगी, परंतु अच्छी तरह विचार करके देखते हैं कि उसे कमाने के लिए हमें कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, कितने कीमती उसूलों को कुर्बान करना पड़ता है और किस प्रकार हमारे स्वास्थ्य का नाश करना पड़ता है। फिर उसके संभालने में कौन सा सुख मिलता है। फिर उस कमाई दौलत पर हमें कर लगने की चिंता रहती है, चोर डाकुओं का डर रहता है, किसी के मुकर जाने की फिक्र है कि कहीं वे रुपया लेकर रख न ले। और जब वह दौलत जाती है, अच्छी तरह मुसीबतों में फंसा कर जाती है, या तो मुकदमों के खर्चों में होकर निकल जाती है या डॉक्टरों की फीसों में। उसे कमाने में इतनी मुसीबतें भी उठाई और जाती भी रही और उसके जाने पर दुख और मुसीबतें अलग भुगतनी पड़ी। इसलिए तुलसी साहब हमें समझाते हैं कि सतगुरु प्रेमियों, इस दुनिया की सैर रंग व तमाशों को देखकर भूलो मत। इनमें कभी किसी को सुख नहीं मिला है, इनमें कभी किसी ने शांति प्राप्त नहीं की है। अगर कहीं सुख है, शांति है, तो वह सिर्फ परमात्मा की भक्ति में है, उसके प्यार में है।
संतों ने कई बार उदाहरण दिया है कि एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर मेले में जाता है, उसे उस मेले की हर वस्तु अच्छी लगती है। कहीं खिलौनों की दुकानें हैं तो कहीं मिठाइयों की और कहीं अच्छे अच्छे झूलों की दुकान है। बच्चा समझता है कि उसे खुशी मेले की इन चीजों से मिल रही है, यह उसकी परम भूल है। परंतु अगर गलती से वह अपने पिता की उंगली छोड़ देता है तो सारा मेले का सामान वहां होते हुए भी वह रोना और चिल्लाना शुरू कर देता है। तब उसे पता चलता है कि यह खुशी उसे तब तक ही मिल रही थी जब तक कि उसने अपने पिता की उंगली पकड़ी हुई थी। अब संत कहते हैं कि हमारा पिता कौन है? हमारा पिता वह परमात्मा है, अकाल पुरुष है, वाहे गुरु है। जब तक हमारा ख्याल, हमारी लीव उसकी भक्ति और प्यार में है, हमें मित्र, सगे संबंधियों और संसार के पदार्थों में 4 दिन सुख और शांति के मिलते हैं। परंतु जब हम परमात्मा को विसार देते हैं, उसे भूल जाते हैं, तो ये सब भी हमारे लिए यम के समान हो जाते हैं। इनसे भी हमें दुख और मुसीबत मिलने लगती है। इसलिए संत हमें चेतावनी देते हैं कि संसार और उसके पदार्थों में आज तक न किसी को शांति मिली है, न मिल सकती है। सच्चा सुख, सच्ची शांति केवल परमात्मा की भक्ति और प्यार में है। गुरु नानक साहब कहते हैं, शब्द सुरती सुख उपजे, प्रभु रातो सुख सारो। कि जब तक सुरत शब्द का अभ्यास करेंगे तो मालिक की भक्ति और प्रेम में रंग जाएंगे, उसमें लीन हो जाएंगे। तब कहीं जाकर हमें सुख की सांस आएगी। जब तक हम सुरत शब्द के अभ्यास के द्वारा परमात्मा के प्रेम में रंग नहीं जाते, तब तक दुनिया की सकल और पदार्थों में सुख और शांति प्राप्त करने का सवाल पैदा नहीं होता। गुरु नानक देव जी फिर कहते हैं, न सुख विच गृहस्थ दे, न सुख छड़ गया, सुख है विच विचार दे, संता शरण पया। न किसी को कभी बाल बच्चों में सुख मिला है, न इनसे घबराकर जंगल पहाड़ों में जाकर सुख मिला है। सुख तो गुरु की शरण में जाकर नाम की कमाई करने में है, शब्द का अभ्यास करने में है। सो जब तक हम शरीर में बैठकर शब्द या नाम की खोज नहीं करते, तब तक हम सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आंखों के नीचे नीचे केवल इंद्रियों के भोग हैं। ये नीचे विषय विकार हैं, शराब कबाब के स्वाद हैं। जब तक हमारा मन आंखों से उतरकर इन इंद्रियों के भोगों में फंसा है, तब तक यह सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जब सुमिरन और ध्यान के द्वारा यह इंद्रिय के भोगों की ओर से हटकर एकाग्र होकर अंतर में शब्द और स्वाद में लीन हो जाता है, नाम का रस लेने लग जाता है, तब यह सुख और शांति प्राप्त करता है। संतों ने कहा है, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना कहाँ उसके ठिकाने के लिए।
संत कहते हैं कि दिल तो एक है और तमन्नाएं लाखों हैं, वे पूरी होती नहीं, परंतु मन दिन रात अधिक से अधिक तमन्नाएं उत्पन्न किए जा रहा है। जो भी बात मन की इच्छा के अनुसार नहीं होती, वह उसके दुख का कारण बन जाती है। जो मन इस प्रकार इच्छाओं और तृष्णाओं में उलझकर भटकता फिरता है, वह हमारे अंतर में स्थिर होकर मालिक की भक्ति भला किस प्रकार कर सकता है? उसका ख्याल परमात्मा की ओर कैसे जा सकता है? हम जो इच्छाएं और तृष्णाएं करते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। यही कारण है कि हम बार बार इस 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, देंदा दे लेंदे थक पाही, अर्थात परमात्मा देते देते नहीं थकता। हम दुनिया के जीव लेते लेते थक जाते हैं। जो कुछ भी हम इस परमात्मा से दिन रात प्रार्थना करके मांग रहे हैं, जो तृष्णाएं और इच्छाएं उसके आगे रख रहे हैं, उन्हें वह जरूर पूरा करेगा। उन्हें पूरा करने के लिए वह हमें फिर से जन्म देगा, उस जगह जन्म देगा जहां हम उन इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। परंतु अगर हम परमात्मा से केवल परमात्मा को ही मांगेंगे, अगर हमारे अंदर सिर्फ मालिक से मिलने की इच्छा और कामना होगी, तो वह मालिक भी हम पर दया और बख्शीश करके हमें अपने साथ मिला लेगा। परंतु हमारा क्या हाल है? आशा पर्वत जीनिया, मौत तनावा हेट। हमारी आशाएं तो हिमालय पर्वत से भी बड़ी हैं, परंतु हम बोले बैठे हैं कि मौत हमारे पैरों के नीचे खड़ी है। हमें परमात्मा ने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए थोड़े दिनों की यह जिंदगी बख्शी है, और हम हैं कि सारी दुनिया की इच्छाओं का बोझ सिर पर उठाए हुए हैं। इसलिए संत समझाते हैं कि हमें मालिक के बाणे, उसके हुक्म, उसकी रजा में रहना चाहिए। जिस हालत में परमात्मा हमें रखता है, उसी में राजी रहते हुए उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। गुरु नानक साहब कहते हैं, जे राज कराही ता तेरी उपमा, जे भीख मंगावी तकी घट जाई। कि हे परमात्मा, अगर दुनिया का राज मुझे दे दे तो भी मुझे सिर्फ तेरी ही भक्ति करना है, और अगर दर दर की ठोकरें खानी पड़े तो भी मुझे कौन सा तेरा दरवाज़ा छोड़ देना है। मुझे तो फिर भी तेरी भक्ति और तुझसे ही प्यार करना है। तुलसी साहब कहते हैं कि जब तक हम इच्छाओं और तृष्णाओं को छोड़कर भक्ति नहीं करते, तब तक हम अपने इश्क और प्रेम में सफल नहीं हो सकते। अब बात आती है, ये इच्छाएं, ये तृष्णाएं कौन पैदा करता है? संत कहते हैं कि ये इच्छाएं हमारा मन पैदा करता है, और फिर हम इन्हें पूरा किससे करवाना चाहते हैं? हम उस परमात्मा से इन्हें पूरा करवाना चाहते हैं। हम मन को नहीं समझाते कि तू इस परमात्मा की इच्छा में रहने की कोशिश कर। परमात्मा को समझाने लगे कि तू हमारे मन के अनुसार चलने की कोशिश कर। भक्ति हम परमात्मा की कर रहे हैं या मन की? अब आप खुद ही विचार करके देखिए।
संत महापुरुषों ने अपने जीवन में खुद मिसाल बनकर दिखाया है कि किस प्रकार मालिक के बाणे में उसकी मौज में रहना है। गुरु अर्जुन साहब ने फरमाया है कि तेरा बाणा मीठा लागे, कि हे परमात्मा जिस हालत में भी तू मुझे रखता है मुझे वही अच्छी लगती है, वही मीठी लगती है। गुरु अर्जुन देव जी जिस समय उन्हें तपते हुए तवों पर बैठाया गया तो मियाँ मीर ने, जो उनका मित्र था, हाथ जोड़कर अर्जुन देव जी को प्रार्थना की कि गुरुदेव मुझसे आपका यह कष्ट नहीं देखा जाता, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं लाहौर की ईंट से ईंट बजा सकता हूं। परंतु गुरु साहिब फरमाते हैं कि मियाँ मीर यह तो शायद मैं भी कर सकता हूं, परंतु मुझे उस परमात्मा का बाणा मीठा लगता है, उसका हुक्म अच्छा लगता है। संत महात्मा हमारे लिए स्वयं जिंदगी की मिसाल बनकर दिखा गए कि किस प्रकार मालिक के हुक्म में रहते हुए परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। सो तुलसी साहब फरमाते हैं कि अगर हमारे मन की यह हालत है कि दिन रात दुनिया की कामनाओं और वासनाओं में भटकता फिरता है तो अंतर में स्थित होकर परमात्मा की खोज कौन करेगा, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा से प्यार कौन करेगा। संतों ने कहा है, नकली मंदिर मस्जिद में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। अब संत पूछते हैं कि अब हमारा मन तो इस दुनिया में उलझ गया, हम कैसे उस मालिक की भक्ति करें। अब कौन है जो उसकी भक्ति कर सकता है, मन पहले ही व्यस्त है। तो इसके बारे में हम सत्संग के अगले भाग में जरूर सुनेंगे कि हम कैसे उस मालिक की भक्ति कर सकते हैं, कैसे उससे प्यार कर सकते हैं। वह कहाँ है, वह कौन से मंदिर में है, कौन सी मस्जिद में है, कहाँ वो असली सुख है। तो सतगुरु प्रेमियों, अगर सत्संग की यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय।